प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का कभी नाश नहीं करना चाहिए, ताकि नष्ट हुआ धर्म हमारा नाश न कर सके। संस्कृत का यह लोकप्रिय वाक्यांश महाभारत में मिलता है, जो धर्म के महत्व को स्पष्ट करता है। यह भारतीय संस्कृति एवं दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो सिखाती है कि धर्म युक्त जीवन जीने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने से सुरक्षा और कल्याण प्राप्त होते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ किसी धर्म विशेष या पंथ से नहीं, बल्कि मानव जीवन को निर्देशित करने वाले सत्य, न्याय और उचित व्यवहार के शाश्वत सिद्धांतों से है। धर्मो रक्षति रक्षितः यह दर्शाता है कि जो लोग धर्म का पालन करते हैं वे सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। धर्म स्वयं एक अदृश्य कवच के रूप में उनकी रक्षा करता है, जबकि जो लोग धर्म की अवमानना करते हैं वे अपने रक्षा कवच को क्षीण करते हैं और समय पर अपने कुकर्मों द्वारा दंडित किए जाते हैं। धर्म एक व्यापक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह जो धारण करने योग्य है। इस रूप में धर्म से अभिप्राय कर्तव्यपरायणता, नैतिकता, न्याय और सत्यता रूपी सद्गुणों से है, एवं यह धार्मिक कर्मकांडों व धार्मिक प्रथा परंपराओं तक सीमित नहीं है। वस्तुतः धर्म वह धुरी है जो व्यक्ति एवं समाज के जीवन को संतुलित एवं संगठित रखती है, तथा जीवन का हर पक्ष इसमें समाहित है। व्यक्तिगत स्तर पर यह कर्तव्य एवं जिम्मेदारी, नैतिकता एवं सदाचार, सत्य एवं न्याय आदि के रूप में समझा जा सकता है, और गहराई में धर्म आत्मज्ञान एवं आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। व्यापक स्तर पर धर्म सामाजिक समरसता एवं सद्भाव के रूप में प्रकट होता है, तथा प्रकृति परिवेश से जुड़कर प्राकृतिक संतुलन का रूप लेता है, और सृष्टि से जुड़कर पिंड एवं ब्रह्मांड की लय को तय करता है। इसी तरह यह राष्ट्र का अपनी प्रकृति के अनुरूप एक विशिष्ट धर्म होता है, जो उसके समग्र विकास एवं उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। इस तरह धर्म न केवल व्यक्ति के जीवन को सुखी, समृद्ध एवं शांतिमय बनाता है, बल्कि समाज, राष्ट्र एवं पूरे विश्व के भी संतुलन को निर्धारित करता है। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि हम धर्म के सही अर्थ को समझें, साथ ही सत्य एवं ईमानदारी के पथ का अनुसरण करें, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, अपनी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के प्रति सचेत रहें और सामाजिक समरसता एवं सद्भाव में अपना योगदान दें, तथा साथ ही प्रकृति का सम्मान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहें, समाज में नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना में जुटे रहें। वर्तमान संदर्भ में धर्म की प्रासंगिकता को इसी आधार पर समझा जा सकता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के चरम पर संकीर्ण होती मानवीय चिंतन चेतना एवं संवेदना, बिगड़ती जीवन शैली, नैतिक भ्रष्टता एवं सिद्धांतों की अवमानना के साथ धर्म की जड़ों पर कुठाराघात हो रहा है। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा डगमगा रही है। हर कोई आगे बढ़ने के लिए सरल पथ की तलाश में है। सत्य एवं ईमानदारी के राजमार्ग पर चलने का धैर्य एवं अध्यवसाय जैसे चूकता जा रहा है। भौतिकता में उलझा व्यक्ति आध्यात्मिक पथ से च्युत हो रहा है। आश्चर्य नहीं कि व्यक्ति आज हैरान, परेशान और अशांत है, तथा गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है। इस तरह जहाँ व्यक्तिगत नैतिकता हाशिए पर खड़ी है, वहीं सामाजिक नैतिकता चरमरा रही है। भ्रष्टाचार की दीमक समाज को अंदर से खोखला किए जा रही है। परिवार, संस्था एवं मूल्य
टूट रहे हैं। नागरिक कर्तव्यों का हनन व्यापक स्तर पर हो रहा है। आए दिन न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। मीडिया सत्य एवं तथ्य से अधिक सनसनी को परोसने में व्यस्त है। इस तरह सामाजिक समरसता एवं सद्भाव का वातावरण दुर्लभ होता जा रहा है। सामुदायिक सहयोग एवं सांप्रदायिक सौहार्द विकट स्थिति में है। पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से आए दिन प्राकृतिक आपदा का दंश झेलने के लिए लोग विवश हैं। प्रकृति एवं संस्कृति से कटा विकास एक तरफा होकर असंतुलन की स्थिति पैदा कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से लेकर पर्यावरण विपदा इसके स्वाभाविक परिणाम हैं और पृथ्वी का पूरा जैविक तंत्र संकट की स्थिति से गुजर रहा है। वैश्विक स्तर पर अपनी मनमानी पर उतारू शक्तिशाली राष्ट्र विश्व शांति, संतुलन एवं सौहार्द के लिए तय मानकों से गंभीर विचलन की स्थिति में दिखते हैं और विश्व नागरिक के रूप में अपनी भूमिका से भटके हुए हैं। धर्म को बहुत संकीर्ण एवं विकृत रूप में स्वीकार कर बैठे कितने सारे राष्ट्र जैसे अधर्म पथ पर आरूढ़ हैं। विश्व में अशांति, आतंक, युद्ध की विभीषिकाएं इसकी सहज परिणतियां हैं, जिनके कारण पूरी मानवता विकट संघर्ष के दौर से गुजरने के लिए विवश है। इस तरह धर्म के हनन एवं इसके दुष्परिणाम प्रत्यक्ष हैं। अधर्म पथ पर अग्रसर मानव जैसे स्वयं के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और स्वयं का ही हनन कर रहा है। इसके चलते व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, प्रकृति हो या विश्व व्यवस्था, सभी का अधर्म से अब उपजे आंतरिक अंतर्विरोधों से चरमराना तय है। मात्र धर्म का संबल एवं रक्षा कवच ही इन्हें बचा सकता है, पार लगा सकता है। अतः हर स्तर पर धर्म का पालन समय की पुकार है। अधर्म पथ से स्वयं को दूर रखना वास्तविक साहस है। धर्म पथ पर आरूढ़ होने में ही समझदारी है। इसी में सबका हित निहित है और अधर्म, अनैतिकता एवं असत्य का पथ हर दृष्टि से घाटे का सौदा है, जिसके दुष्परिणाम की झलक झांकी मिलनी प्रारंभ हो चुकी है और निकट भविष्य में इसके और भी विकराल परिणामों के हम सब साक्षी होने वाले हैं। धर्म का रक्षा कवच ही हमें इन विकट पलों में बचा पाएगा। इस संदर्भ में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्ष गोम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।